नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो चला है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे बांदा की खबर, जहां विशेष सदस्यता अभियान में शामिल होने पहुंची केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राहुल गांधी पर कसा तंज। वहीं रुख करेंगे पश्चिम चंपारण की ओर, जहां नगर क्षेत्र के नामांकन की प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशियों के साथ समर्थकों का दिखा हुजूम। इसके बाद रुख करेंगे उन्नाव की ओर, जहां तेज रफ्तार अज्ञात कार ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। आगरा में वर्तमान आधुनिक जीवन शैली के कारण महिलाओं को मातृत्व सुख प्रदान करने में आईवीएफ प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अब बांझपन अभिशाप नहीं है, आईवीएफ से इलाज संभव है। ये जानकारी ब्लॉसम हॉस्पिटल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के चेयरमैन डॉक्टर सचिन मल्होत्रा और डॉक्टर सुनीता मल्होत्रा ने दी। उनका कहना था कि जिन महिला पुरुषों को माता पिता बनने में परेशानियां आ रही हैं, वह निसंकोच आईवीएफ सेंटर से इलाज करवाकर मातृत्व सुख प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने आईवीएफ प्रणाली के प्रति लोगों में हो रही भ्रम की स्थिति को भी दूर किया। उन्होंने आईवीएफ प्रणाली से संबंधित जानकारियों से अवगत कराया। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता मल्होत्रा ब्लॉसम्स आईवीएफ हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। मैं आप सबको आईवीएफ के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आईवीएफ एक परखनली जिसको बोल सकते हैं या टेस्ट ट्यूब बेबी बोल सकते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि निसंतान लोगों को संतान प्राप्ति होने में हेल्प होती है। जैसे कि जिन लोगों की नलियाँ बंद हैं या शुक्राणु कम है या बिल्कुल नहीं है, या जिनको अंडे बनने की समस्या है या बच्चेदानी में रसौली है, इन सब लोगों को बच्चा जिनको नहीं हो पा रहा है इन सब कारणों के कारण, उन लोगों को आईवीएफ में के द्वारा संतान प्राप्ति होने में सहायक होते हैं और इनके रिजल्ट्स अच्छे हैं, जिसके कारण कि इन लोगों को जिनको पहले हम लोग ये समझते थे कि हाँ यार ये पेशेंट्स में प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, उन लोगों को भी प्रेगनेंसी हो रही है और रिजल्ट्स आर गुड। नमस्कार, मैं डॉक्टर सचिन मल्होत्रा ब्लॉसम्स हॉस्पिटल की तरफ से आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ। हम लोगों का आईवीएफ सेंटर है ब्लॉसम आईवीएफ। हम अपने आप ब्लॉसम आईवीएफ सेंटर में कोशिश करते हैं गुणवत्ता को बहुत अच्छे से आगे लेके जाने के लिए। 100 में से 70% रिजल्ट देने के लिए, 100 में से 100% रिजल्ट किसी के नहीं आ सकते, किसी भी आईवीएफ सेंटर के नहीं आ सकते, लेकिन हाँ 70% रिजल्ट आने की उम्मीद रहती है। आईवीएफ एक ऐसी विधि है जिसमें हम भ्रूण को बाहर डेवलप करते हैं, उसके बाद भ्रूण को बच्चेदानी में रखते हैं। जनरली जो चीज़ कुदरत से नहीं हो पाती है उसको प्रयास एक आर्टिफिशियली किया जाता है बच्चे को पैदा करने का। इस पूरे प्रोसीजर को हम आईवीएफ या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। इसको करने के लिए आपको मैमस गायनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है और उसके आगे की सारी प्रक्रिया मैडम लोग जो गायनिकोलॉजिस्ट है वो लोग ट्रेंड होते हैं, वो लोग करते हैं। साथ में एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट की आवश्यकता पड़ती है। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बांदा में अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल पहुंची बांदा। पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया। अपना दल एस के विशेष सदस्यता अभियान में शामिल होने पहुंची अनुप्रिया पटेल। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि राहुल गांधी के लिए नहीं बचा राजनीति पे कोई स्कोप। सपा को 2014 से लेकर 2022 तक 4 बार नकार चुकी है प्रदेश की जनता। 2024 में हो जाएगा सपा गठबंधन का सफाया। अपना दल एस राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा 1 करोड़ सदस्य बनाने का अपना दल ने रखा है लक्ष्य। अपना दल एस ने कार्यक्रम का आयोजन शहर के एक मैरिज हाउस में किया। 2 सितंबर से अपना दल ने पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक मंडल के अंतर्गत वृहद सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया है और इसी क्रम में आज चित्रकूट मंडल में हमने सदस्यता अभियान को शुरू किया है। बहुत सारे नए साथी अपना दल की सदस्यता ले रहे हैं। पार्टी का विस्तार करना है, आकार बढ़ाना है और आने वाले 4 नवंबर को हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन प्रस्तावित है। बड़ी संख्या में लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य हमने रखा है और चित्रकूट मंडल का दावा है कि सबसे ज़्यादा इस लक्ष्य में योगदान चित्रकूट मंडल का होने जा रहा है। मंत्री जी, राहुल गांधी किस तरह से रैलियां कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, इसमें क्या 2024 में कुछ असर पड़ेगा क्या? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से एनडीए की सरकार ने गांव, गरीब, महिला, नौजवान, किसान, उन सभी के हितों का ख्याल रखते हुए तमाम केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से आम जनमानस के जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका निराकरण किया है और जिस तरीके से पूरे देश के अंदर
तेज़ी से विकास की योजनाओं को क्रियान्वित किया है। उसके बाद ऐसी कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है और 2024 में हम पूरी दमदारी से फिर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार बनाने जा रहे हैं। अखिलेश यादव आज सरकार को लेकर के, सरकार के खिलाफ नीतियों को लेकर के धरना प्रदर्शन शुरू किए हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी गठबंधन को जवाब दे दिया है। एक बार फिर एनडीए सरकार की विकास की नीतियों में विश्वास व्यक्त करते हुए पहले से ज़्यादा उत्साह के साथ फिर से एनडीए की सरकार बनाई है, तो इसलिए उनकी पार्टी के लिए किसी प्रकार का कोई स्कोप नहीं है। मंत्री जी, लगातार जो है अखिलेश जी और केशव जी के बीच जो वार्ता चल रही है वो सोशल मीडिया में लगातार फैल रहा है, उसमें क्या भ्रांतियां फैल रही हैं प्रदेश में? अरे भाई, लोकतंत्र में थोड़ा मज़ा भी होना चाहिए, थोड़ी नोक झोंक ना हो तो लोकतंत्र का मज़ा कम हो जाता है। मैम 1 करोड़ सरकारी पद बेरोजगारों के लिए खाली है सरकारी, ठीक है। बांदा से सीनू संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण के रामनगर से है, जहां नगर क्षेत्र के नामांकन की प्रक्रिया शुरू होते ही पहले दिन 10 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन का पर्चा रामनगर प्रखंड कार्यालय में दाखिल किया। पहले दिन प्रत्याशियों के साथ समर्थकों का भी हुजूम प्रखंड कार्यालय के प्रांगण में देखने को मिला। वह सभापति प्रत्याशी उम्मीदवार जयायुन नेशा पति शेख औरंगजेब जब पर्चा नामांकन दाखिल करने रामनगर स्थित प्रखंड कार्यालय पहुंची तो उनके पीछे सैकड़ों की संख्या में उनके साथ समर्थक मौजूद रहे। की रह गया है, हम उसको पूरा करेंगे। किस वार्ड से खड़ी हुई हैं आप? 11 नंबर वार्ड से। इतना देवी है। हाँ बोलिए, किस वार्ड के प्रत्याशी हैं? क्या अपेक्षा रखें जनता आपके वार्ड में? जो काम बाकी है वो पूरा करेंगे। क्या नाम हुआ? नीपी चौबे आज प्रेम सैनी का नॉमिनेशन था जी, और इतनी जनता के बीच में ये खड़ा हुआ है। जी जी, आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग इनको वोट देके जिताएंगे भारी बहुमत से। सारी महिलाएं हम आए हैं साथ में इनके नॉमिनेशन में। अब तो क्या इरादा है इस बार इनको जिताना है। इसी के रूप में खड़ा हुआ हूँ इस आधार पर कि मैं अपने वार्ड नंबर 12 की स्वयं सुरक्षित और आगे के विकास की रास्ते पर ले चलूँ, और मेरी वाइफ रामा देवी ये प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुई है। धन्यवाद। मेरी भाभी जियाउन नेसा मुख्य पार्षद हेतु प्रत्याशी है और इस बार बदलाव की लहर है। भ्रष्ट मुक्त सरकार बनाना है, नगर सरकार बनाना है और लोगों के विश्वास पर खरा उतरना है। बदलाव की लहर है, इस बार बदलाव हो के रहेगी। आज मेरी भाभी जियाउन नेसा का मुख्य पार्षद हेतु नॉमिनेशन किया गया है और बहुत सा लोग उत्साहित है कि इस बार बदलाव हो के रहेगी। क्या इरादा है इस बार इरादा यही है कि जनता के विश्वास पर खरा उतरना और भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त नगर प्रशासन का सरकार बनाना। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरसी प्रखंड से अंचल कार्यालय में उपायुक्त आंजनेयुलु दोड्डे ने आज तरसी प्रखंड से अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने प्रखंड व अंचल के कई अभिलेखों का अवलोकन किया एवं सभी अभिलेखों को दुरुस्त रखने की बात कही। तरसी प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण के पश्चात उपायुक्त तरसी पहुंचे। उन्होंने बीडीओ सच्चिदानंद महतो, सीओ केदारनाथ सिंह से परिशोधन पोर्टल रसीद काटने को लेकर चर्चा की। उपायुक्त ने प्रखंड विकास पदाधिकारी सच्चिदानंद महतो से क्रियान्वयन के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी ली। हम लोग औचक निरीक्षण किया हूँ। हम यहाँ आए हैं तरसी अंचल और ब्लॉक ऑफिस का, और कुछ हम लोग जो सरकारी काम है उसमें तेज़ी लेकर आना है, उसके लिए हम सीओ बीडीओ को निर्देश दिए हैं। और यहाँ बहुत सारे इश्यूज है, खास करके परिशोधन पोर्टल का ही है, जो ऑनलाइन रसीद कटवाने में दिक्कत हो रहा है और ऑनलाइन करेक्शन करने में दिक्कत हो रहा है, उसको हम लोग जल्दी से जल्दी निदान करने के लिए निर्देश दिए। पलामू से सीनू संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। उन्नाव में तेज रफ्तार अज्ञात कार ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर लगने से 2 लोग घायल, 1 महिला की मौत। कानपुर लखनऊ राजमार्ग पर हुआ हादसा। कानपुर से लौटकर अपने घर थाना अजगैन की तरफ जा रहे थे मोटरसाइकिल सवार। सूचना पर पहुंची दही थाना पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। उन्नाव से सीनू संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट।
बिजनौर ट्रैफिक पुलिस ने अवैध एम्बुलेंस के खिलाफ चलाया अभियान। अवैध रूप से चल रही 6 एम्बुलेंस को किया सीज। सभी एम्बुलेंस में अवैध रूप से लगी थी गैस किट। सभी एम्बुलेंस की फिटनेस भी नहीं थी। पुलिस कार्यवाही से एम्बुलेंस संचालकों में मचा हड़कंप। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। बिजनौर में लकड़ी तोड़ने जंगल गई महिला 33,000 लाइन की चपेट में आई। महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत। साथ में गई अन्य महिलाओं ने परिजनों को दी सूचना मिलने पर परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। शिकोहाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से राष्ट्रपति महात्मा गांधी के जन्मदिन को 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी के सेवा पखवाड़ा का आयोजन करेगी। इस आयोजन को लेकर भाजपा नगर कार्यालय एटा रोड पर जिला महानगर अध्यक्ष राकेश संखवार के साथ अन्य पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम के अंतिम रूप भी दिया है। महानगर अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी को प्रदेश में लगातार मिल रही सफलता का कारण पदाधिकारियों से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं का अथक परिश्रम है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राजनीतिक और संगठनात्मक दृष्टि से जो बेहतर परिणाम दिए हैं उसमें कार्यकर्ताओं की भूमिका अहम रही है। किस प्रकार की बैठक का आयोजन किया गया है? 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक तो 17 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का जन्मदिवस है। उस जन्मदिवस को हम सेवा पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं। उसी के निमित्त आज शिकोहाबाद नगर की यहाँ बैठक हुई, जिसमें शिकोहाबाद नगर के पदाधिकारी सारे और सेक्टर संयोजक बूथ अध्यक्ष तक हम लोगों ने यहाँ बुलाए थे। उसी में जो सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं 17 तारीख को हम माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस मनाएंगे। उसमें हम रक्तदान करके उनके कार्यक्रम को मनाएंगे। अगले दिन 18 तारीख में हम उसके स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाएंगे। 19 तारीख को 19, 20, 21, 22, 23, 24 लगातार 2 अक्टूबर तक ऐसे ही हम लगातार कार्यक्रम करेंगे। 25 तारीख को माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिवस है, उस कार्यक्रम को करेंगे। वहीं पर प्रधानमंत्री जी के मन की बात के कार्यक्रम को करेंगे तथा एक अपने बूथ की एक बैठक भी करेंगे। इस तरीके से लगातार हम 15 दिन तक माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस मनाएंगे। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आज बुधवार को श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ से पूर्व महिलाओं द्वारा कस्बा के मुख्य मार्गों पर कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा का शुभारंभ श्री राम राजा मंदिर सरकार से किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं और सिर पर कलश लेकर चल रही थी, जिसमें भक्ति भाव के साथ महिलाओं ने सिर पर कलश लेकर कथा स्थल तक पहुंची, जहां कलश में भरे जल से कथा स्थल की शुद्धि की गई। इस शुभ अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष एवं बच्चे मौजूद रहे। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां अवैध परिवहन में लिप्त वाहनों को जिला आबकारी तथा जिला पुलिस बल द्वारा जब्त कर इनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किए गए। जब्त वाहन संबंधित थाना क्षेत्रों में रखे गए हैं। प्रकरणों के निराकरण के बाद वाहनों के राजसात की कार्यवाही की गई। आबकारी विभाग द्वारा जब्त किए गए 11 राजसात वाहनों की 28 सितंबर को दोपहर 1 बजे कार्यालय सहायक आबकारी आयुक्त रीवा में नीलामी की जाएगी। आबकारी की कार्रवाई में लगातार तेजी के चलते थानों में काफ़ी संख्या में गाड़ियां खड़ी हो गई थी, जो कि आबकारी अधिनियम के तहत जब्ती की गई थी। उन सबको नीलामी की कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में अभी हम लोगों ने लगभग 45 के आसपास गाड़ियां आइडेंटिफाई की हैं और एक टीम जो है 3 मेंबर टीम रहती है, वो उसका मूल्यांकन कर रही है। फिर एक दिन निश्चित करके उनकी सार्वजनिक रूप से नीलामी की जाएगी। इसका लाभ ये रहेगा, एक तो जो तस्करी करते हैं शराब की, उनको एक मैसेज जाएगा कि उनके वाहन नीलाम कर दिए गए हैं, और दूसरा कि हमारे थानों की साफ़ सफाई में भी हमको काफ़ी सहयोग मिलेगा। 10 तारीख को थानागढ़ में एक सूचना संज्ञान में आई थी कि एक बच्ची जो 363 जिसका कायम था 5 दिन पहले घर से चली गई थी, और घर के पास ही में रहने वाले एक आरोपी अरुण तिवारी के पास थी वो, और उसने उसके साथ दुष्कर्म किया अपने साथ रख के। और लड़की जब दस्तयाब हुई और पुलिस को जैसे ही संज्ञान में आया, तत्काल जो है प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी को अभिरक्षा में लेकर उससे जो ज़रूरी साक्ष्य थी वो सब संकलित की गई और उसको जेल भेज दिया गया। इस बात से पिता जो है दुखी होकर के कुछ जहरीली वस्तु खा लिया था, जिसका प्राथमिक उपचार हो गया है
और प्राथमिक उपचार के बाद अभी वो घर पे हैं और ठीक हैं, स्वस्थ हैं। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।